अच्छा, जरूरी नहीं होता हर बार आप कुछ आए तो खरीदारी करें, कुछ विंडो शॉपिंग भी होती है जब आप आंखों से देखकर खुश हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर आके आप जरूर कुछ ना कुछ खरीद के जाएंगे, बिकॉज लाइक आई सेड यहाँ पे असली गर्माहट वाले कपड़े जरूर मिलते हैं। तो चलिए कुछ खास खरीदें, उससे पहले एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं। पूरे सपने से आंखें खोलकर तो बच जाओगे, लेकिन भ्रम के भय से कैसे कहां तक भाग पाओगे। वेल, ऐसी ही दिलचस्प भरी कहानी लेकर, इल्यूजन्स भरी कहानी लेकर आ रही है नुसरत भरूचा। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। नुसरत, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? आपने एकदम करेक्ट बोला कि आप आंखें तो खोल के आप बच सकते हो, बट ये जो डर है जो एक सबकॉन्शियस लेवल पे होता ही होता है, जो आपको पता भी नहीं है कि कब हो और कब ना हो, उससे कैसे बचोगे। तो मेरा एक्सपीरियंस वैसा ही रहा यार, मैं नहीं बच पाई अटक गई वही। और कहानी उसी लड़की की है, साक्षी की, जिसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी लाइफ में सडनली ऐसा कुछ अलग हो जाएगा, और वो जो एक हैप्पी कंटेंट छोटी सी जिंदगी जी रही है, वो इतनी ज़्यादा डिसरप्ट हो जाएगी और इतनी ज़्यादा अलग हो जाएगी। एंड कैसे हाउ शी ट्राइज टू सर्वाइव फ्रॉम दैट एंड प्रोटेक्ट्स हर चाइल्ड एंड फाइट्स दोज डीमंस एंड फियर्स एंड कम्स आउट। कहानी ये है छोटी। ओके, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे बेस्ड है कहानी, तो कभी एक्सपीरियंस किया है इन पर्सन, लाइक इन रियलिटी, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस? हाँ यार, मतलब एक दो इंसिडेंट्स तो हुए हैं लाइफ में जिससे आपको, और आजू बाजू से बहुत सारी चीजें सुनी है जो आपको लगता है कि यार ये इंसान अगर बना भी रहा हो तो कुछ परसेंटेज सच तो होगा, और वो कुछ परसेंटेज सच भी बहुत डरावना होता है कि ये कैसे हो सकता है। तो मेरे साथ भी जो एक स्टोरी हुई थी वो यही थी कि ये और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस बात का, अपार्ट फ्रॉम सेइंग कि हाँ भाई भूत है, बिकॉज और कोई लॉजिक ही नहीं है कि ये ऐसे कैसे था या कैसे हुआ। तो हाँ, ऐसी एक दो चीजें हुई है। ओके, फर्स्ट टाइम आप ऐसे लीड प्ले कर रहे हो, पूरी फिल्म आपके ही इर्द गिर्द, तो कैसा था एक्सपीरियंस? बिकॉज हमेशा दो मेल्स के साथ देखा गया है विद द मेल, बट दिस टाइम यू आर फुल सोलो, अकेले हैंडल कर रहे हो, तो कैसा था एक्सपीरियंस? कुछ डिफरेंसेस होते हैं, क्या होता है? बस यही डिफरेंट था कि जो मैं पहले 8 घंटे काम करती थी, मैं 12 घंटे 15 घंटे काम करती हूँ। जो मैं 10 दिन काम करती, अब मैं 27 डेज काम कर रही हूँ। नहीं, आई थिंक फॉर मी व्हेन आई डू लिसन टू अ फिल्म और अ स्टोरी, मुझे वो कहानी से प्यार होना चाहिए। उसमें फिर वो कहानी लड़के की ही या लड़की की है, इट डजंट मैटर सो मच टू मी। It should inspire me. Now this story just happened to be a girl story and it really inspired me and I really wanted to do something like this. तो ये हो गई। बट एक्सपीरियंस तो शूटिंग का सेम ही होता है। आप जब सेट पे आते हो आपको काम उतना ही करना पड़ता है, मेहनत उतनी ही है, प्रेप उतना ही जाता है, एक्साइटमेंट मुझे फिल्म को लेके उतनी होती है, भले वो हेडलाइन एक लड़का कर रहा हो, लड़की कर रही हो, या कुछ भी कोई भी हो, या एक एंसेंबल कास्ट हो जो हमारी थी। वो फिल्म से मजा आना चाहिए, उस कहानी से मजा आना चाहिए। तो मेरे लिए मोरलेस वो सेम ही था, बस काम बढ़ गया, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गए। ओके, तो जब हम वो कहते हैं बॉलीवुड में हीरोइंस यूजुअली ग्लैमरस होती हैं, ऐसे बहुत कम हुआ है जहाँ पे हीरोइन नो मेकअप के साथ नजर आई हैं, एंड आपका जो हमने टीजर देखा उसमें आप नजर आई थी विद नो मेकअप काइंड ऑफ अ लुक। तो कितना हाउ आर यू कंफर्टेबल, लाइक कंफर्टेबल हो विदाउट मेकअप लाइक दैट? वेरी कंफर्टेबल। बट पता है ये जो कॉन्सेप्ट आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे ये इस बात से ही अब थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि हम एज एक्ट्रेसेस हमने मेकअप नहीं लगाया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये क्यों है? मतलब क्या है मेकअप? व्हाट इज इट? एक लाइटिंग लगती है, एक डीपी एक कैमरा करता है, उसके हिसाब से हमें हमारा एक स्किन टोन या कुछ चीजें करेक्ट करनी पड़ती है, बट उसके अलावा व्हाई इज दैट द ओनली एट्रीब्यूट गिवन टू अस कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, हमने मेकअप नहीं लगाया? ये क्या होता है यार? मतलब आई एम श्योर एज actresses we are worth a lot more. We've taken braver steps in braver stories and said things and done things which are larger than makeup नहीं लगाया उसने। तो मैं ये थॉट मेरे लिए आता भी नहीं, मतलब इट्स नॉट इवन इन माई हेड। मैंने अजीब दास्तान में मेकअप नहीं लगाया था, तो बट इट वाज नॉट कि ओह वाओ मैंने मेकअप नहीं लगाया, मैंने ये क्या था, नहीं। देयर आर larger battles we fight and there are more important things we do. So yeah. ओके, नाउ जैसे कि मैंने कहा कि आपको हमेशा हमने मेल के साथ देखा है प्लेइंग अ सोलो, एंड इन आ कंट्री और समवेयर वेरेवर ऐसे वो होता है ना, जेंडर इनइक्वालिटी की बात आती है,
So कभी पे को लेके ऐसा हुआ है where you know you have felt oh yeah the male guy is getting more paid, the hero of the film is getting more paid and you know ऐसा कुछ हुआ है? तो ऐसा एक मूवमेंट था और अभी भी है. लॉट ऑफ पीपल हैव सेड थिंग्स एंड स्टूड बाय इट. तब भी मेरा जवाब यही था दैट आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑफ. आई एम जस्ट काइंड ऑफ बीइंग माय ओन एक्टर इन माय ओन स्पेस. एंड व्हाट एन एक्टर गेट्स पेड आई थिंक डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स. तो मैं उस कॉन्वर्सेशन में आ ही नहीं सकती हूँ बिकॉज मैं वहां तक राइटफुली पहुंची ही नहीं. जिस दिन मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी और तब मुझे दिखेगा कि कुछ क्या क्या हो रहा है एंड आई फील लाइक ये गलत है तो आई प्रॉब्ली से इट. बट मैं वहां पहुंची नहीं. तो जस्ट बिकॉज तो व्हाट आई मीन टू से कि जिसकी लड़ाई है उसको लड़नी चाहिए. मेरी अभी वो लड़ाई है नहीं. ओके, टीजर में हमने देखा है कि आप एक प्रेग्नेंट वुमेन का भी रोल प्ले कर रहे हो. तो कभी सेट पे हुआ है कि यू हैव द बेबी बम्प एंड ऐसे चलते चलते गिर गया हो, या कितनी बार लगाना पड़ा कुछ ऐसे इंसिडेंट्स? नहीं, वो पूरा बॉडी सूट है. अच्छा. तो वो निकलता नहीं. इट्स नॉट कि हमने सिर्फ कुछ एक स्टमक स्टफ किया है. It's a proper bodysuit that I wear from like my legs and thighs all the way up till here. Like it's a whole bodysuit that I'm wearing. And it doesn't come off at all. But उस bodysuit को just as a prop नहीं पहना था मैंने. Before the film started, हमने एक bodysuit बनवाया था जो same weight का था roughly जितने weight का एक 8-month old baby हो सकता है उस bracket में. And I was wearing it for 20-25 days before the film also. I would sleep in it, I would eat in it, I would go to the bathroom in it because I wanted to kind of understand कि वो उससे ना कितनी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट होती है एक वुमेन की नॉर्मल लाइफ में. वो उसका बैठने का, चलने का, उठने का, सोने का कितना बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है. वो सब मुझे जानना था ताकि मैं उसको फिल्म में लेके आऊँ. तो वो मेरे लिए एक प्रॉप नहीं था. इट बिकेम अ पार्ट ऑफ मी. तो आई बिकेम सो यूज्ड टू इट कि व्हेन आई वाज शूटिंग द फिल्म इवन दो वो मुझे ब्रेक देते और कहते कि यू नो इट्स हैवी, आप उतार के बैठ जाओ. बोले नहीं, आई एम यूज्ड टू इट. मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ. ये तो मैं चेयर पे ऐसे ही बैठती और मेरे को 2 चेयर लगती क्योंकि मुझे पैर ऊपर करके बैठना पड़ता टू काउंटर बैलेंस द वेट. अदरवाइज द वेट वुड कॉन्स्टेंटली ग्रेविटेशनल पुल वाइज पुल मी डाउन लाइक दिस. तो उसको काउंटर करने के लिए मुझे पैर ऊपर रखने पड़ते. तो ये सब चीज़ें आई डिड बिकॉज इट वॉज नीडेड टू बी दैट फॉर टू बी साक्षी. इट वॉज नीडेड. ओके, सो सीरियस बातें तो हो गई हैं, तो हम एक सिचुएशन देंगे आपको एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे बेस्ड है. सो वेरी 2 सिचुएशंस आई विल गिव यू एंड आपको रिएक्ट मतलब कैसे एक्ट करती है वहाँ उस सिचुएशन में वैसे करना है. ओके ओके, सो द सिचुएशन मतलब बताना है कि मैं उस सिचुएशन में क्या करती है लाइक प्रोबेबली एक्ट इन इट, लाइक एक्ट एज इन कुछ तो थोड़ा सा. आप बोलो तो सही. हाँ, सिचुएशन इज इमेजिन करो आप सोलो ट्रिप पर गए हो और ट्रैक करते हुए जंगल में पहुंच गए. एक्सप्लोर करते करते अंधेरा होने लगता है. पीछे से आवाज़ें आने लगती हैं लाइक अजीब सी. पीछे मुड़ के देखते हो तो कोई नहीं होता है. तो आप आगे बढ़ते हो. आगे जाके वापस से आवाज़ें आने लगती हैं और जैसे वापस मुड़ते हो तो एक स्पिरिट नज़र आता है, मतलब आत्मा नज़र आती है. हाउ वुड यू रिएक्ट? I would actually just freeze, I think, because आप भागोगे भी कहाँ. और ये जो एक थॉट है कि आप स्पिरिट से आत्मा से भाग सकते हो वो एक्चुअली रियल नहीं होता. वो कहीं से भी कुछ भी आ सकती है. तो आई जस्ट फ्रीज एंड आई डोंट नो व्हाट आई वुड डू. मतलब द फियर वुड टेक मी बाय आई थिंक बाय द थ्रोट टू अ पॉइंट जहाँ मैं कुछ ना आवाज़ निकलती ना मैं कुछ हिल पाती. या शायद मैं बात एक पॉइंट के बाद बात करके बोलती कि भाई क्या चाहते हो बता दो, क्या करना चाहते हो बता दो. मैं प्रिपेयर हो जाती हूँ कि करना क्या आपको, यहाँ जा तो कहीं सकती नहीं. तो मे बी दैट यार. ओके, द सेकेंड सिचुएशन इज दैट आप डेट पे गए हो एंड अचानक से आप पोजेस हो जाते हो. क्या करोगे? मैं या वो पोजेस होता है? आप तो मुझे तो याद ही नहीं होगा ना मैं पोजेस हो गई तो होने क्या है. नहीं मतलब कुछ तो रिएक्शन होगा. कहाँ? व्हेन यू गेट पोजेस यू डोंट रिमेंबर हु यू आर बाय द वे. बट अगर एक्ट करना I can tell you he gets possessed and he behaves like that then because I'll be me ना. somebody possesses me तो मेरे को तो पता ही नहीं कि क्या करने वाली है वो या लड़की या लड़का जो भी. ओके, तो सामने वाला क्या? अगर वो पोजेस हो जाता है तो आई डोंट नो, मैं भाग जाती वहां से या मैं कहती भाई ही इज नॉट वेल, ही नीड्स मेडिकल अटेंशन एंड मैं छोड़ देती उसको वहां. आई मीन आई बी लाइक प्लीज आई कांट डील विद दिस, सी यू बाय. प्रोवाइडेड इट्स द फर्स्ट डेट. इफ इट्स सम 3rd 4th डेट एंड थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है इमोशन का तो
कर लेती उसकी हेल्प, सोचती कि करूँ क्या इसके साथ, लेके कहाँ जाओ इसे, वहां तो नहीं बैठ सकते। बट अनरियल सिचुएशन मुझे सच में नहीं पता मैं क्या करूँ, इसलिए it is- आई रियली होप ना हो ऐसा कुछ मेरी लाइफ में। कैन यू नॉट पुट दिस आउट? No, no. ये सब ना हो। Okay, lastly जाते जाते फिल्म आ रही है, हाँ। लाइक OTT डेब्यू कह सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस यही यार ऑडियंसेस को कि हम डराएंगे ऑफ कोर्स, बट एक फिल्म के एंड में हम कुछ और भी कहते हैं। जो मेन मुद्दा है फिल्म का, आई थिंक इज द रीजन व्हाई द फिल्म केम टू बीइंग एंड वाज छोरी। तो आई होप दैट आइडिया, दैट मैसेज एंड दैट थॉट एंड दैट इमोशन आप तक सही पहुंचे, क्योंकि अगर आप तक सही पहुंच गया तो हमारी फिल्म सक्सेसफुल होगी। इट डजंट नीड the box office success and numbers. It basically needs the audiences to connect with the film the way it was supposed to be. So yeah. Thank you so much for interacting and all the best for the film. Thank you. ABP न्यूज आपको रखे आगे। हो क्या रहा है OTT की दुनिया में, आइए आपको बताते हैं। भाई सास बहू के साथ साजिश हो गई है, इतना सोना मुंडा जो है न्यूज एंकर बन गया है जी। क्यों किया आपने ऐसा कार्तिक, जरा बताइए कि मतलब अब कार्तिक आर्यन को फिल्मों में देखेंगे, न्यूज एंकरिंग करते हुए देखेंगे? तो फिलहाल तो आप न्यूज़ एंकरिंग करते देखेंगे, क्योंकि मैं एक किरदार निभा रहा हूँ अर्जुन पाठक का, जो कि धमाका फिल्म में है और कोई साजिश नहीं है, एक्चुअली किरदार है। और ये 19 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आने वाली है ये फिल्म। मैं तो आगे बढ़ा रहा था ये सिलसिला कि सबके सब आगे बढ़ा, हाँ, पंच को आगे बढ़ा रहा था आपके, कि ससुर जी, सासू माँ, बहुएं, चाचा चाचियाँ, नाना नानी, मामा मामिया, मौसा मौसी, फूफा फूफी, सब लोग ये पिक्चर देखें, नेटफ्लिक्स पर जाकर धमाका देखें और अपने घरों में अच्छे से शाम को 19 नवंबर को लगाइए फिल्म और बहुत मजा आएगा आपको। अच्छा, ये नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल फिल्म है जी। शुरुआत से ही ये तय था कि नेटफ्लिक्स जी, इसको बना रहा नेटफ्लिक्स के है, लिए ऐसे बन ही रही है। हमारा SBS ओरिजिनल्स भी है। कहीं ये तो नहीं लगा कि मतलब यार इतना बस है इस फिल्म का, मतलब तो थिएटर में आती तो और मजा आता? नहीं, यहाँ पे भी सर आजकल क्या हो गया कि नेटफ्लिक्स या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो हो गए उनमें बज़ बहुत ज़्यादा होता है, और वो थिएटर्स की बात करें या नेटफ्लिक्स की बात करें, ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो उसमें बहुत सही चीज़ हो गई है कि कंटेंट लोग देखते हैं, और इनफैक्ट यहाँ पे बहुत इजी हो गया है कि लोग बस अपने घरों में बैठ के अपने सेफ सिचुएशन में एक फिल्म देख सकते हैं एंड दिल फील रियली हैप्पी अबाउट इट। तो वो एक काफ़ी मुझे लगता है इनफैक्ट जो ये डिसीजन था वो बहुत ही अच्छा डिसीजन था फॉर अ फिल्म लाइक दिस, कि धमाका नेटफ्लिक्स पे होगा और बहुत अच्छे से होगा। अच्छा, कार्तिक जो है वो सास बहुओं के बहुत फेवरेट है जी, बहुत ज्यादा जी। मतलब ये आपको आज यहाँ आना था तो मुझे सुबह से जो है कम से कम 25-30 फोन आए होंगे सासों के, सासों के, बहुओं और के, बहुओं के, कि यार मतलब ऑटोग्राफ ले लेना, जी। फोटो ले लेना, फोटो खींच के ही हमें भेज देना। आप इतनी हाँ, सासों से हाँ। बात क्यों करते हो? अरे मैंने नहीं की, वो जितने मतलब ऑफिस के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, सबकी सासों ने फोन कर दिए अच्छा, वो कि सब- भाई मतलब ऑटोग्राफ फोटोग्राफ जो मिल पाए सब कार्तिक बहुओं आर्यन पे का। आपका नंबर था। हाँ, नंबर तो वहीं पे था, ठीक है, लग नहीं ठीक। पाया, लेकिन वो क्योंकि हाँ, ठीक आप है। जो है लेकर के निकल गए ना, क्योंकि सारी बहुएं जो हैं वो कार्तिक आर्यन की फैन जी। है। तो अब सासों ने तो हमें कांटेक्ट इसीलिए किया कि भाई कार्तिक आ रहे हैं, जी। तो ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, शोटोग्राफ जो भी हो। हाँ। अच्छा, एक हेडलाइन, क्योंकि आप न्यूज एंकर हैं, जी। तो सास बहू सीरियल्स में अक्सर ट्विस्ट आते हैं जी। तो एक जरा अर्जुन पाठक के अंदाज में अगर ये हो जाए कि भाई इस सीरियल में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, ये किस तरह से आप हेडलाइन पढ़ेंगे अर्जुन पाठक वाले स्टाइल में, जो धमाका में हमें हाँ। 19 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर दिखने वाला है? कोई भी तो ट्विस्ट। बहुत अच्छा मिक्स कर दिया आपने कि मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि मैं हूं अर्जुन पाठक, जो भी कहूंगा सच मैं हूं अर्जुन पाठक, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। आप देख रहे हैं मुझे भरोसा 24/7 पर, और 19 नवंबर को धमाका तो होने ही वाला है, और सास बहू और साजिश पर भी बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो देखते रहिए दोनों ही चीजों को। तो दोनों ही चीजों को देखना है भाई। अच्छा, आपने इस फिल्म को 9 दिन में शूट किया जी। ये
कमाल कैसे हुआ? क्योंकि मतलब 9 दिन में एक फिल्म शूट करना, हाँ। कई बार तो कोई शो नहीं बना पाते हैं 9 दिन में। बट सर मैं वही तो बोलना चाहूँगा, मैं हर जगह बोल रहा हूँ कि मैं अपनी स्कीमें क्यों बताऊँ। जो कर रहा हूँ करने दीजिए, अच्छा है। ये एक सीक्रेट है तो अच्छे से रहने देते हैं, और इसकी साजिश जो है वो पीछे चलने देते हैं। कार्तिक को पहले हम देखते थे जी। थिएटर पे, अब आ जी। रहे हैं ओटीटी पे। जी। वैसे आप सीरियल वगैरह कुछ देखते हैं? कभी मौका मिलता है या घर में चल रहे हो, मम्मी देख रही हो? मैं मम्मी कुमकुम देखती भाग्य, है कुंडली भाग्य। हाँ, मेरे को इसलिए कुमकुम पता था। तो देखना मजबूरी हो जाता है मम्मी के साथ कि मम्मी देख रही है, या मजा भी आता है कि लगती है? मैं जब भी घर पे आ रहा होता तो वो देख रही होती है, तो वो मुझे टाइटल पता रहता है। तो टाइटल पता रहता है, स्टोरी भी पता चल जाती है उस हिसाब से। हाँ हाँ, कई बार वो एकता कपूर जी के उनके जो शोज होते हैं उनके काफी वो घर घर में चलते रहते हैं। वैसे तो वो क से कार्तिक और क से एकता कपूर ने कितने सारे एक बार सीरियल्स बनाए से अब एकता कपूर ही हो गए। क से correct। कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू नहीं, थी। बट वो इसमें माहिर है और वो इसमें काफी बिल्कुल। बड़े शोज बनाती हैं और इतने सालों से ये चीज कर रही है। आई थिंक उनसे लोगों को बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस भी है, जिस तरीके का प्रोडक्शन वो करती हैं सीरियल्स का, शोज का। बट या थैंक यू सो मच कार्तिक, सास बहू साजिश और SBS ओरिजिनल से बातचीत करने के लिए। आपकी फिल्म धमाका नेटफ्लिक्स पे बहुत बड़ा धमाका करे, थैंक यू। हम यही उम्मीद करते हैं, और फिर थिएटर में शहजादे बनकर आप लौट ही रहे हैं। 100%। तो हर जगह कार्तिक का राज है भाई, OTT पर भी, थिएटर में भी, और हम सबके दिलों में, अरे। सास बहुओं के दिलों में। सुपर सुपर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अनुपमा, मैंने कहा मेरे पति का हाथ छोड़। मैं वहां नहीं आऊंगा, नहीं नहीं। आपको ठाकुर जी का वास्ता, बस अब घर चलिए। आप दोनों साथ हो जाइए। नहीं, अनुपमा, तू बीच में मत बोल। मैं मेरी बेटी को कुछ मत करो। ये कहते हैं जब इंसान को ठोकर लगती है ना, उसे समझ आ जाता है कि उसने क्या गलती की है, इसीलिए शायद वो गलती दोबारा नहीं दोहराता है। लेकिन बा को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब बा ने बापूजी के साथ जो किया था उसका पछतावा उन्हें है तो सही, लेकिन उनकी बातों से फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। अनुपमा, मैंने कहा मेरे पति का हाथ छोड़। मैं वहां नहीं आऊंगा, नहीं नहीं। आपको ठाकुर जी का वास्ता, बस अब घर चलिए। आप दोनों साथ हो जाइए। नहीं, अनुपमा, तू बीच में मत बोल। मैं क्यों ना चाहे, हर कोई पत्नी चाहती है कि अपना पति अपने साथ रहे, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने जो परिवार को इतने सालों से मैंने संभाला है। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि हाँ, मैंने गलती की, मैंने बहुत बुरा भला बोला है। दूसरे दिन ये लीला है जो सोचकर कभी बोलती नहीं है, तो दूसरे दिन जब पता चलता है कि ये मैंने किया, वो बहुत जो कुछ बोला वो बहुत गलत किया, पर मैं इतनी गुस्से में थी कि मैंने अपनी सोच पर से आपा ही खो दिया। अनुपमा को अब भी वो अपनी दुश्मन समझ रही हैं। फिर बापूजी को वो घर ले जाने के लिए आई हैं। अब उन्हें इसकी चिंता नहीं है कि बापूजी को कैसा लगेगा, उन्हें तो चिंता है कि अगर वनराज आ जाएंगे और उन्हें पता चलेगा कि बापूजी के साथ बा ने ऐसी हरकत की है तो भूचाल आ जाएगा। बा को इसी का डर है, इसीलिए वो अपने पति को लेने आई हैं। कि ये सब कुछ यहाँ हो गया तो वो मुझे भी घर से बाहर निकाल देगा, वो भी मेरा एक डर है। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझ पर गुस्सा हो। जो गलती मैंने की है वो मैं ही सुधारना चाहती हूँ वनराज के आने से पहले। अब बापूजी ने तो अपनी पत्नी के साथ रिश्ता तोड़ दिया है, इस बात को बा को मानना ही पड़ेगा। अब माँ बापूजी के रिश्ते को अनुपमा यूं टूटते हुए भी तो नहीं देख सकती है। वो काव्या की तरह थोड़े है कि ऐसा जानबूझ के करवाएगी। खैर, अब अनुपमा को ही कुछ करना होगा। वो ही माँ और बापूजी को एक कर सकती है, जिसके लिए अब वो बा से जरूर बात करेगी। ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाँ दीवार तो चलिए बात नहीं कर सकते। नीरज के बारे में बात सुनूं तो फिर से लड़ाई हो जाएगी। चैन से सोना चाहता हूँ, समझ रहे हैं? बहाने बनाने की क्या जरूरत है? बहाना मैं बना? हाँ? पेपर तुमने लिखी, ये नीरज से मदद तुमने ली और बहाना मैं बना? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे ध्यान रखना चाहिए, दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। राम और प्रिया के साथ इन दिनों जो भी हुआ उसका असर इनके रिश्ते पर तो जरूर पड़ा है। जो प्रिया राम को थोड़ा सा समझने लग गई थी और जो राम प्रिया पर विश्वास करने लग गया था, ये दोनों इस भरोसे से डगमगा गए थे। अपनी शादी को खारिज होते देख ये दोनों ही नहीं देख सकते थे। अब थोड़ी सी सिचुएशन कंट्रोल में आई है तो भाई राम को ऐतराज है कि जब प्रिया को मदद लेनी थी तो उसने राम से क्यों नहीं ली। नीरज जो राम को बिल्कुल पसंद नहीं है, आखिर उसके पास प्रिया क्यों गई? मुझे बहुत बुरा लगा कि तुमने नीरज से मदद, अगर मदद मांगनी थी तो किसी से मांग लेती ना, मतलब वो राह चलते इंसान से मांग लेती, तरुण से मांग लेती, वो तो बड़ा पति बन जाता। लेकिन उससे क्यों मांगी? उससे नहीं मांगी। मतलब मैं समझता हूँ, मुझे कोई हक नहीं है तुम्हें ये कहने का, लेकिन नीरज से बिल्कुल। अब प्रिया ने भी सफाई दी कि वो राम को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन भाई प्रिया, आप तो राम का स्वभाव जानती है ना, वो कभी आपकी बातों से परेशान हो ही नहीं सकते। खैर, अब आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है। और रही बात विश्वास खोने की, तो जो विश्वास आप दोनों का खो गया है ना एक दूसरे से, उसे कोई और नहीं बल्कि राम ही दोबारा लेकर आएंगे। आप देख लेना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं ओटीटी की दुनिया का ताजा हाल? तो जरा देखिए एक नजर। शादी का मौसम आया है। अब देखिए ओटीटी पर पवित्र रिश्ता में नजर आने वाली अर्चना यानी अंकिता लोखंडे अपनी असल जिंदगी में होने वाली शादी से पहले की बैचलरेट पार्टी को एंजॉय कर रही हैं अपनी सहेलियों के साथ। इस पार्टी में अंकिता की खास दोस्त रश्मि देसाई भी है, तो सृष्टि रोड़े भी पैर में चोट के बावजूद पार्टी एंजॉय करने पहुंच गई है। मृणाल ठाकुर ने भी हाजिरी लगाई तो सना मकबूल भी खूब एंजॉय करती दिखी। यहाँ माही बीच भी अंकिता के साथ मस्ती करते हुए नजर आईं और ऐसी ढेर सारी सहेलियों ने मिलकर खूब नाच गाना किया, हंगामा किया। कभी फिल्मी डांस नंबर पर तो कभी फिल्मी शादी के गानों पर खूब डांस एंजॉय किया।
अंकिता की इस बैचलरेट पार्टी में लड़कियों ने मिलकर कुछ ऐसा धमाल किया कि देखने वाले यही सोचेंगे कि बैचलरेट पार्टी हो तो ऐसी। यहाँ ब्राइड टू बी अंकिता के लिए खास केक भी बनाया गया था, जो उसने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी से काटा। खबर है कि अंकिता की शादी दिसंबर में हो रही है, मगर होने वाली शादी की खुशियों का आदान प्रदान अभी से शुरू हो गया है। और शादी के लिए कितना एक्साइटमेंट है और कितनी खुशी है अंकिता को, यह उसके चेहरे से ही साफ पता चलता है। किसकी शादी है? मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ऐसे ही जो है लोग एक दूसरे को जानते हैं, आप काम के लिए मिलते हैं और फिर एक रिश्ता बन जाता है। वैसे रिश्तेदारी से याद आया भाई, गहना की माँ और बहन की एंट्री हो चुकी है सीरियल में। अब ये मत पूछिएगा कहाँ से आई, कैसे आई, अभी तक कहाँ थी। भाई खुद गहना को नहीं पता तो आपको और हमको कैसे पता होगा। ये मेरे पति की तस्वीर तुम्हारे लॉकेट में कैसे आई? ये मेरे भी पापा है। लीजिए भाई, अभी तो हम ये कह ही रहे थे कि साथिया में कोई नई कहानी शुरू होनी चाहिए। सो देखिए, इस शुरू हो गई है। इस कहानी में एंट्री हुई है गहना के मम्मी और बहन की। मैं बचपन में जब 3-4 साल की थी तभी अपनी माँ से मिली थी। उसके बाद मैं कभी अपनी माँ से मिली नहीं हूँ। और बाबा और मैं अलग रहते थे और बाबा का भी साथ छूट गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, पर अचानक से वो दोनों सामने आ जाते तो बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट हो जाता है। तो अब वो चीज़ सामने है कि मेरे पीहर मेरे पास है, तो एक अलग ही खुशी है, इमोशनल हूँ। जी हाँ, रातों रात गहना को ये पता चल गया कि उसकी माँ भी है और एक बहन भी। और ये पता चला है बापूजी की तस्वीर को लेकर। ये मेरे पति की तस्वीर तुम्हारे लॉकेट में कैसे आई? वो फ़ोटो एक्चुअली दरअसल उनके पति की है और स्वरा के डैडी की है, जो मेरे पास रह जाती है। फिर मेरी नज़र फ़ोटो पे पड़ती है कि मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता चलता है वो मेरे ही बाबा है। अब गहना के गले में एक लॉकेट है जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन अब मेकर्स ने देख लिया है और इसीलिए उसी लॉकेट की तस्वीर की वजह से कहानी आगे बढ़ेगी। गहना की माँ और उसकी बहन एक शातिर दिमाग के हैं। अब वो गहना से मिले हैं तो यहाँ पर भी उनका कोई मतलब होगा। हमें कंगाल बनाकर वो इस धनवान घर में जिंदा है। मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगी, सड़क पे लाके खड़ा कर दूंगी, कहीं का नहीं रहने दूंगी। मामा,
अब बहन को ही देख लीजिए ये कैसे चाकू से हमला कर रही थी। अब इरादे तो माँ और बेटी दोनों के ठीक नहीं है, लेकिन गहना को अभी पता नहीं है, इसीलिए तो वो अपने घर में लेकर आ गई है अपनी माँ और बहन को, जहाँ पर अब हमें लगता है कि कनक भाभी से मिलकर ये भी गहना के खिलाफ साजिश करने वाले हैं। आज जो तेरा है ना, कल वो मेरा होगा। मुंबई से कैमरामैन विपुल राज के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गर्मियों में, बल्कि सर्दियों में, सॉरी आई मीन, लोग जो है ना डल कलर्स पहनते हैं। मार्केट में डल कलर्स आते हैं, बट द गुड थिंग हियर इज यहाँ पे आपको ब्राइट कलर्स मिल जाएंगे। और मुझे हमेशा लगता है कि मौसम जब डल हो ना, कम से कम कपड़ों में तो ब्राइटनेस होनी चाहिए। वैसे ब्राइटनेस तो बड़ी आपको आजकल दिल्ली में नजर आ रही है, वो इसलिए क्योंकि हमारी श्रद्धा आर्या जो यहाँ पर शादी कर रही है। तो चलिए श्रद्धा आर्या के बैंड बाजा बारात में, यानी बारात में आप भी हो जाइए शामिल। लो जी लो, लाल जोड़ा पहनकर 16 श्रृंगार करके ये दुल्हनिया अपने दूल्हे राजा के साथ 7 फेरे लेने के लिए तैयार हो गई है। और जरा सहरे में छुपे दूल्हे राजा को तो देखिए, जो घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर आ गए हैं अपनी दुल्हनिया को ब्याहने के लिए। श्रद्धा आर्या और राहुल की ये शादी न जाने क्यों बहुत ही प्राइवेट सी थी। इस शादी में गिने चुने लोग ही नजर आए। हमसे वेट कर रहे थे एंड फाइनली अब ये मिसेस श्रद्धा राहुल है। सो बहुत जेन्युइनली हम बहुत खुश हैं। एडवाइस ये है कि हमेशा प्यार करते रहिए, एक दूसरे के दोस्त बनकर रहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यू नो, जिस दिन आप सोचोगे अच्छा आप हस्बैंड वाइफ हो, यू विल लूज द लव एंड द एक्साइटमेंट। ऑलवेज बी फ्रेंड्स। और मतलब मैं क्योंकि उसकी माँ प्ले करती हूँ, उसकी मम्मी का उस पर ज़्यादा हक है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था थोड़ा या ना कि उसकी शादी हो रही है, तो अच्छा लगा दिल को देख के कि वो खुश है और उसके परिवार वाले खुश हैं, लड़के के परिवार वाले खुश हैं। इसके लिए भी हम लड़का ढूंढ रहे हैं, अच्छे लड़के कैन अप्लाई। जस्सी फिर उनको इनकॉर्पोरेट कर ली है ना जस्सी। दुनिया वालों, मेरी माँ क्या कह रही है, अच्छे लड़के की जरूरत है, तो प्लीज you know who to be in touch with। देखो श्रद्धा के लिए भी हमने यही कहा था और फिर ये आया और देखो हमारी लड़की को लेके चला गया। वो तो मैं परी लग रही हूँ, परी चांदनी नहीं। देखो मैं आई एम ऑल अबाउट ब्लिंक टुडे। तो मैंने सोचा कि शादी है, बहन की शादी है, तो क्यों ना थोड़ी लाइक यू नो ब्लिंग ये किया जाए, चमचम चमकती हुई जाऊं मैं। तो बस पूरी शादी में मैं ही चमक रही थी। किसी पे जा ही नहीं रहा था इसके सिवा, ये बस ऐसी ही है।
अब ये तो वही बता पाएंगे जिन्होंने रूमर स्टार्ट किया। हालांकि हम शादी में हैं, मेरी बहुत अच्छी जिगरी दोस्त है, हमने बहुत एंजॉय किया, एंजॉय कर रहे हैं, इनफैक्ट एंजॉयमेंट है हमारा कंटिन्यू है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई उन दोनों को, राहुल को और श्रद्धा दोनों को। अब बड़ी बहन की शादी में अगर छोटी बहन दीवानी ना बने तो भाई शादी का असली मजा किसे कहेंगे। जरा सृष्टि यानी कि अंजुम को देखिए, जिन्होंने एकदम टिमटिमाती साड़ी पहनी है, और जरा साड़ी पर देखिए स्पोर्ट शूज पहनकर कि कैसे वो इस ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं। वैसे हम आपको बता दें, सास बहू और साजिश ने ही सबसे पहले राहुल का चेहरा दिखाया उनके फैंस को। कब से फैंस कह रहे थे कि भाई दूल्हे राजा कहाँ है, दूल्हे राजा कहाँ है, ये दूल्हे राजा का तो दीदार करवाइए। अब फिर क्या, हमने तो पूरी कोशिश की थी कि बकायदा शूट करेंगे दूल्हा दुल्हन को, लेकिन क्या करें, दूल्हा और दुल्हन को ये मंजूर नहीं था। फिर क्या, जो फुटेज हमें मिला वो हमने अपने फैंस के साथ शेयर कर लिया। अब श्रद्धा, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप तो हमें कितने सालों से जानती हैं। मुंबई से इतनी दूर आपकी शादी कवर करने के लिए हम पहुंचे, लेकिन आपने उसकी कट से बिल्कुल नहीं रखी। हमने तो पूरी कोशिश की कि श्रद्धा से मुलाकात करेंगे, एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे उनके पति के साथ, लेकिन श्रद्धा ने साफ साफ इनकार कर दिया। हालांकि वहां पर मौजूद श्रद्धा के सभी दोस्तों ने भी पूरी कोशिश की कि अरे भाई, दिल्ली की ठंड में रात को 1:30 बजे अगर रिपोर्टर वेट कर रही है तो एक छोटा सा इंटरव्यू देने में क्या जाता है। अब श्रद्धा भी ये अच्छे से जानती थी कि हम अपना काम कर रही हैं, इसीलिए तो हमने अपना काम किया और वहाँ से निकल गए। पैन कीजिए। अभी मांगा था, देखा, इसीलिए देखिए, शिव जी पे भरोसा रखिए, सपने कभी पूरे हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए। वैसे आपको जाते जाते श्रद्धा आर्या की हल्दी के फंक्शन के भी दीदार करवा देते हैं। वो क्या है ना, अब वैसे तो आप सबने हल्दी का फंक्शन देख लिया होगा, लेकिन हमने सोचा कि चलिए एक बार श्रद्धा आर्या की हल्दी और मेहंदी का रिकैप करवा देते हैं आप सबको। अब वो क्या है ना, सीरियल की बहुरानी है तो सीरियल वाला कुछ तो टच होना ही चाहिए ना। जो हो चुका है उसका एक रिकैप तो बनता ही है। मेहंदी के बाद हल्दी के फंक्शन की भी बारी आई, और जरा देखिए हल्दी लगाकर इस दुल्हनिया का रंग कितना निखर गया है। हल्दी में श्रद्धा आर्या की चूड़े की रस्म भी हो रही है, जिसमें भाई काफी लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है।
गिरा गिरा दिल्ली से कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।